नमस्कार दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुरूपता के बारे में। अनुरूपता का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं अनुरूपता का अर्थ क्या है। और दोस्तों अनुरूपता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने विश्वासों, दृष्टिकोणों, कार्यों या फिर धारणाओं को उन समूह से अधिक निकटता से मेल खाने के लिए बदलते हैं जिससे वे संबंधित हैं या फिर रहना चाहते हैं, या उन समूहों द्वारा जिनकी स्वीकृति वे चाहते हैं। इसे ही दोस्तों अनुरूपता कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है उसके लिए अपने आप को बदलता है, या फिर समाज के दबाव के कारण अपने आप को बदलता है, या फिर दोस्तों उसकी वो स्वीकृति चाहता है, और दोस्तों वो अपने आप को, अपने दृष्टिकोण, अपना विश्वास, अपने कार्य करने की जो क्रिया होती है और अपने आप विचारधारा को, तमाम चीज़ों को जो वो बदल देता है समाज के अनुसार या फिर उस संस्था के अनुसार जिस समाज में वो रह रहा है, जिस संस्था में वो रह रहा है, या फिर जिस धर्म के लिए, तो उसे ही दोस्तों अनुरूपता कहते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अपने आप को बदल देना है किसी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए, उसे ही दोस्तों हम लोग अनुरूपता कहते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो मनोवैज्ञानिक रेंज के अनुसार अनुरूपता का अर्थ है कि अपने प्रत्यक्षीकरण और व्यवहार को इस प्रकार परिवर्तित करना कि वह दूसरे की प्रत्यक्षीकरण और व्यवहार के अधिक समान हो जाए। दोस्तों यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप अपने आप को इतना बदल दें, आपके समाज में, आपके धर्म में जो बहुत ही ऊंचा व्यक्ति है उससे भी अधिक आपकी जो समानताएं हैं वो मिलने लगें और आप उससे भी अधिक आगे निकल जाएं। तो दोस्तों इसी को अनुरूपता कहते हैं। वहीं दोस्तों मनोवैज्ञानिक क्रेंच तथा क्रैचफील्ड के अनुसार व्यक्तियों के मतों एवं समूहों के मतों से द्वंद्व के फलस्वरूप समूह दबाव के कारण व्यक्ति का निर्णय या कार्य ही अनुरूपता है। दोस्तों यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि समूह के मत से जो द्वंद्व के जो फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है और समाज समूह के दबाव के कारण जो व्यक्ति अपने आप को बदल देता है या फिर बदलने पर अपने आप को मजबूर हो जाता है, या फिर वो जो छोटा से बड़ा होता है तो वो धर्म से या फिर समाज से, सोसाइटी से उसके विरुद्ध कोई कार्य ना करे और अपने आप को बदल ले, तो उसे ही दोस्तों यहाँ पर अनुरूपता कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, अनुरूपता से अपने अपनेपन और स्वीकार्यता की भावना पैदा होती है। दोस्तों जब भी व्यक्ति अपने आप को बदल देता है समाज के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर लोग क्या होता है कि लोग पहले से भी अधिक उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उससे अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो खुश होते हैं कि वो भी समाज के कार्यों में और समाज के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उससे वो खुश होते हैं। नंबर 2, अनुरूपता प्रत्यक्ष सामाजिक दबाव या फिर अचेतन प्रभाव के रूप में भी हो सकता है। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं रहा होता है, समाज के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा होता है या फिर धर्म के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा होता है, तो उसके ऊपर एक सामाजिक दबाव होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को बदल लेता है। और वहीं दोस्तों ये जब भी व्यक्ति बचपन से जिस समाज में पैदा होता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें प्रोग्राम होती रहती हैं जिस समाज में वो रहता है, तो उससे भी दोस्तों अपने आप को व्यक्ति उन कार्यों में संलग्न कर लेता है, और दोस्तों इसे ही अनुरूपता कहते हैं। वहीं दोस्तों नंबर थ्री अनुरूपता एक सामूहिक घटना है। दोस्तों इसका सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर वो सामाजिक, जो समाज में जो लोग होते हैं, सामूहिक घटना के कारण ही होता है। नंबर 4, अनुरूपता से विपणक को सामाजिक प्रमाण का लाभ मिलता है। नंबर 5, अनुरूपता से विपणक की निरंतरता की अवधारणा का फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।